बार विधानसभा चुनाव में किसका आपको दम लग रहा है? कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का या बीजेपी का? अभी तो आम आदमी पार्टी का ही है। अब इस टाइम हमारे यहाँ कांग्रेस की लहर अच्छी है और हम चाहते हैं कि भाई अब्दुल रहमान को ही जिताएं। ये बीजेपी का ही है, हम तो उसको ही देते हुए आए और वैसे भी उनका ही है दबदबा, कई सालों से उन्हीं का ही है भैया, जो है उनका ही है भैया। जो बात है त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है आपके हमें, क्योंकि कांग्रेस से भी मजबूत दमदार उम्मीदवार है और आम आदमी पार्टी से भी दमदार उम्मीदवार है। दोनों दमदार हैं, किसी को कम नहीं आंका जा सकता। किसमें कितना है दम, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा में। इस क्षेत्र में यहाँ की जो जनता है वो इस बार किसको नेता चुनकर के विधानसभा में भेजती है, ये जानने के लिए पहुंचे हैं। और इस बार इस सीट पर दिलचस्प मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस के पूर्व निगम पार्षद आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। तो कहीं इस दोनों की लड़ाई में कहीं तीसरा फायदा तो नहीं उठा लेगा, ये सब जानिए मेरे साथ चल करके दिल्ली की जनता का ये मूड समझने के लिए कि सीलमपुर की जनता इस बार किसको अपना विधायक चुन करके विधानसभा में भेजती है। सीलमपुर विधानसभा के बारे में बात करना चाहूंगा। इस बार विधानसभा चुनाव में किसका आपको दम लग रहा है? कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का या बीजेपी का? अभी तो आम आदमी पार्टी का ही है। अच्छा, हाँ, मगर ये जो अब इस वक्त मौजूद है ये आदमी सही नहीं, और को टिकट देंगे तो आम पार्टी को देंगे। अच्छा, जुबेर जो खड़े हैं आम आदमी पार्टी कैंडिडेट वो सही नहीं? कौन जुबेर खड़ा हुआ? हाँ। टिकट मिल गया जुबेर को? हाँ, जुबेर को टिकट। जुबेर ठीक है, जुबेर अच्छी है। जो अब मौजूद है उसके बारे में बात कर रहा था मैं। अच्छा, जो अब्दुल रहमान वो उनको कांग्रेस से टिकट मिला है। अच्छा अच्छा, तो क्या उनका जोर लग रहा है नहीं लग रहा? मुश्किल है। मुश्किल है, क्यों? इसकी पकड़ अच्छी है चौधरी साहब की। अच्छा, ये काम भी कराते हैं, वो तो किसी से बात करने को तैयार नहीं, काम तो क्या करेंगे और क्या। आपसे याद है, हम 45 साल से याद है उनको, अब्दुल साहब को। जी। इनको भी जब से याद है चौधरी साहब को, जब काम करते थे दूसरा, जब से जानता हूँ। उसका मतलब आम आदमी पार्टी का जोर है। आम पार्टी का जोर। ये बताइए कि इस बार विधानसभा चुनाव में किसका जोर लग रहा है? बीजेपी का ही लग रहा है भैया। अच्छा, क्यों बीजेपी, क्यों आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? भैया बीजेपी का ही है, हम तो उसको ही देते हुए आए और वैसे भी उनका ही है दबदबा, कई सालों से उन्हीं का ही है भैया, जो है उनका ही है भैया। जो बात है काम किया है बीजेपी? बिल्कुल करा है भैया, कई सालों से कर ही रहे हैं भैया। जो बात है पार्टी कह रही है कि हमने बिजली पानी मुफ्त किया है, क्या उससे फायदा मिलता है या नहीं मिलता? वाकई उनके काम है? भैया हमारे लिए तो सही नहीं है कोई, और इससे तो पब्लिक और ज्यादा वो हो गई है भैया, सही बताऊं, परेशानी है, कोई फायदा नहीं उस चीज से। ये रहते हैं क्या? इस बार किसका माहौल लग रहा है? जी, हमारे सीलमपुर विधानसभा से तो चौधरी जुबैर साहब का माहौल लग रहा है, जो आम आदमी पार्टी में है। हाँ, और उन्हीं की ये विधानसभा भी है, क्योंकि वो यहाँ से निगत पार्षद भी है चौहान बाकर से, और उन्हीं की ये विधानसभा है। बाकी अदर से हो सकता है बीजेपी आएगी, मगर हमारे इलाके से तो चौधरी जुबैर साहब आएंगे। पहले जुबैर साहब कांग्रेस में थे और जो अब्दुल रहमान है वो आम आदमी पार्टी में थे, वो कांग्रेस में चले गए। हाँ, ये जरूर है कि क्या नाम है, पहले आप चौधरी साहब जो है कांग्रेस में थे और अब्दुल रहमान साहब आम आदमी थे, मगर अब क्या है कि वो अपनी पूरी टीम के साथ चौधरी जुबैर साहब क्या नाम है आम आदमी में आ गए, और अब उल्टा हो गया, रहमान साहब कांग्रेस में चले गए और वो आम आदमी में आ गए। मगर रहमान साहब नहीं जीतेंगे यहाँ से, यहाँ आम आदमी ही पार्टी जीतेगी। अब्दुल रहमान साहब को आपने 5 साल दिए, जब उन्होंने काम नहीं किया उनका टिकट बदल दिया, क्या उम्मीद है कि जो जुबैर साहब है वो काम करेंगे? क्या उम्मीद है उनसे? जी बिल्कुल, उन्होंने जो क्या नाम निगत पार्षद रहते हैं उन्होंने बहुत काम करा इस एरिया के अंदर, जैसी लड़कियों के लिए लाइब्रेरी वगैरह बनवाई है, कुछ नालियाँ ऐसी थी जिन पे क्या नाम विधानसभा में विधायक जी ने ध्यान नहीं दिया था, उन्होंने अपने पैसों से गलियाँ बनवाई है, नाली बनवाई है, और बहुत अच्छा काम करा। जब सी बात क्या है कि यहाँ पे क्या होता था, जैसे हम कोई लिंटर डालते मकान पे तो उसमें पैसा लेते थे, और उसमें क्या नाम है रहमान साहब भी थे, मगर चौधरी जुबैर के साथ ऐसा नहीं है। वो कोई भी आप लिंटर डालोगे आपसे कोई रिश्वत लेने नहीं आएगा, आप जो सरकार की तरफ से परमिशन है जहाँ तक मकान बनवा सकते हो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं करेगा, कोई भी एमसीडी का आदमी आपको परेशान नहीं करेगा, या कोई भी किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। और आप जब भी जाओगे, चौधरी जुबैर साहब और मतीन साहब घर पे ही रहते हैं, आप जब भी जाओगे मुलाकात होगी, आपकी जो परेशानी सुनी जाएगी। मगर आम आदमी के साथ ऐसा नहीं था, वो रहमान साहब थे, उनसे आप फोन भी करोगे या मिलने भी जाओगे तो मिलते नहीं थे वो। तो आप कैंडिडेट पे वोट दे रहे हो, पार्टी पर? जी, हम तो कैंडिडेट पे वोट देंगे ना, क्योंकि हमारे तो
बेहतरीन चौधरी जुबैर साहब हैं। कि इस बार विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, किसका आपको माहौल लग रहा है, कौन दमदार है इस बार? चौधरी जुबैर अहमद। अच्छा, जी जो आम आदमी पार्टी में से। जी जी काम किया है उन्होंने? जी, यहाँ पे वही करते हैं, ज्यादा काम आते भी हैं, परेशानी होती है कुछ, सबके घर आते हैं जी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने काम किया है यहाँ पे? बहुत ज्यादा सफाई का माहौल सब वही करते हैं, वही लोग, नाली बनाना, गलियां बनाना, सब उन्होंने ही करा है। अच्छा, जो महिलाओं को 1000 रुपए देने की स्कीम की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लगता है कि वो देंगे या फिर ऐसे ही चुनावी वादा लग रहा है? नहीं, मैं अभी गई थी अस्मा रहमान के यहाँ पर, उनसे बात हुई थी, वो कह रही थी अगले महीने से हो सकता है हो जाए, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं था जी। लगता है कि ये अरविंद केजरीवाल ने जो मुद्दा उठाया है कि महिलाओं के लिए 1000 रुपए मिलने चाहिए, चुनाव के 21 रुपए मिलेंगे आपको, अभी ये तो पता नहीं, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, हो जाए पूरा जब की बात है। विधानसभा में किसका जोर लग रहा है इस बार? आम आदमी है जी इस टाइम तो बस। अच्छा, काम किया है आम आदमी पार्टी ने? आम सही कर काम करा, बढ़िया काम करा। तो ऐसे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी ने अगर अच्छा काम किया तो उनको टिकट क्यों बदलना पड़ा? बट टिकट पर उनकी उसके बाद वजह होगी कुछ। अच्छा, हाँ, काम के अंदर खाने तो उनको पता होगा, हमें नहीं पता इतने बात का। कांग्रेस में जो उम्मीदवार थे वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, उनसे कितनी उम्मीद है आप लोगों को? कांग्रेस के तो उम्मीद पूरी है अब तक वैसे तो। नहीं, क्या लग रहा है किसका माहौल है इस बार, किसकी? देखो सर, मेरा नाम इमरान भारती है, लेकिन सीलमपुर विधानसभा से पहली बार ये ऐसी सीट हो गई है, शायद दिल्ली में ये सबसे हॉट सीट होगी और त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है आपके हमें, क्योंकि कांग्रेस से भी मजबूत दमदार उम्मीदवार है और आम आदमी पार्टी से भी दमदार उम्मीदवार है। दोनों दमदार हैं, किसी को कम नहीं आंका जा सकता। एक जगह अनुभव है और एक जगह विकास है। अब देखना यह है कि विकास भारी पड़ेगा या अनुभव भारी पड़ेगा, ये आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन जनता ये चाहती है कि जो केजरीवाल ने काम किए हैं दिल्ली में, उसको सब लोग लेके खुश हैं, क्योंकि बिजली, गरीब आदमी का क्या मुद्दा होता है, बिजली, पानी और लाइट और शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, ये सब चीज़ें उन्होंने अच्छी कर दी हैं। तो पब्लिक जो है इस टाइम, वैसे मेरा मानना यह है, पूरी दिल्ली का आकलन करा जाए तो केजरीवाल की जो पार्टी है उसको पसंद कर रही है। कामकाज किया? जी जी बिल्कुल कामकाज किया है सर आम आदमी पार्टी ने? काम बहुत किया है, बहुत बढ़िया काम किया आम आदमी पार्टी ने, बहुत बेहतरीन। आजकल आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो गई, वाकई लगता है कानून व्यवस्था खराब है या नहीं है दिल्ली? नहीं, कानून व्यवस्था तो सही है, लेकिन आम आदमी पानी, बिजली, अरे बिजली फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी, और क्या, और बाकी हमारे भाई बताएंगे, ये बताएंगे इनसे। क्या है, क्या समस्या है? क्या पूछना चाहते हैं आप? इसका दम लग रहा है इस बार चुनाव में? दम तो ऐसा है, हमारे आजी शिराक है यहाँ से, मगर ये अब्दुल रहमान साहब को टिकट मिल गया है, थोड़ी कमियां रही हैं उनकी। अगर ज्यादा वो वोट अगर देना तो अगर टिकट मिलना था तो हाजी भूरे को मिलना था, तो चांस पूरे थे कांग्रेस के, बाकी चांस अब भी हैं, देखते हैं आने वाले टाइम में। काम हुआ है आम आदमी पार्टी के यहाँ पे राज में, क्योंकि 5 साल से आम आदमी पार्टी के ही विधायक थे, अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए और जो कांग्रेस वाले थे वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। ये तो राजनीति है सर, बाकी इलाके के लोगों ने कुछ नहीं दिया है। हमारे एमएलए 5 साल के रहे हुए चौधरी मतीन अहमद साहब 5 साल में क्या दिया इस इलाके में? आप गंदगी देख लीजिए, आप सीवर देख लीजिए, गली में जाकर देख लीजिए, सीवर ओवरफ्लो रहते हैं, डेली गाड़ी आती है, थोड़ा सा उस डंडा मार के जाते हैं, पानी निकल गया, वो फिर अगले दिन भर गया। तो यहाँ बहुत व्यवस्था सही नहीं है पानी का, आप किसी से भी पता कर सकते हैं, पानी है ही नहीं इस इलाके में। 20 रुपए की कैन खरीदनी पड़ती है यहाँ पर जी। पानी तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनकी एक जिम्मेदारी। आपको लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने पानी के लिए, वो कहते हैं कि हमने पानी मुफ्त किया है? मुफ्त तो किया है, तो एक बात बताओ, पानी गंदा पिएगा आदमी? अगर मोटर चलाओ तो गंदा पानी आता, बदबू आती है पानी में, बिल्कुल भी सही नहीं आता। किससे उम्मीद इस बार चुनाव में? किससे उम्मीद करें, किससे नहीं करें, है तो सिर्फ कांग्रेस की उम्मीद, मगर अब क्या करें। कांग्रेस से उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है जी। सर कांग्रेस से उम्मीद है इसमें? नहीं, किससे उम्मीद है? कांग्रेस का वजूद ही नहीं है तो कहाँ से उम्मीद रखें? 1-2 एमएलए जीत जाएंगे, पता चला विपक्ष में बैठे हुए, हमारे भी काम अटके हुए हैं।
ठीक है, हमारे भी काम अटके पड़े हैं। इस वजह से हम जो पार्टी इसमें है ना, क्या इसमें सेंट्रल में, हम उसी को ही वोट करेंगे, केजरीवाल को वोट करेंगे, क्योंकि पानी आगे से साफ आता है। मगर सेंट्रल में तो बीजेपी है। सेंट्रल में बीजेपी है, इसमें नीचे जो है केजरीवाल साहब है, क्योंकि पानी आगे से साफ तो आता है, बीच में जो डाटे खुली रह जाती है ना, उसका खामियाजा हम भुगतते हैं। क्योंकि मैंने अपनी गली में 3 डाटे सही कराई। वो किसकी जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है, क्योंकि आगे से तो पानी साफ आ रहा है। ये कनेक्शन जो खोल देते हैं ना खाली, वो गंदा पानी उससे आता रहता है। ठीक है, वो मैंने 3 कनेक्शन अपनी गली में पूरे सही कराए, पानी साफ आ रहा है जी। हमारी ही गलती है, जब भी तो पानी इतना गंदा आ रहा है। आगे से तो साफ आ रहा है, लेकिन बीच में जो लोकेशन जो ढक्कन खोल देते हैं ना ये लोग, अभी देख लो यहाँ से वहां तक कितनों के टोटे हटी हुई होंगी, सारा गंदा पानी इसमें जा रहा होगा। किसमें दम लग रहा है? हंस रहे हैं आप, खुश है, बताइए। मैं तो खुश इस वजह से हूँ कि पार्टी कैंडिडेट दोनों मजबूत है। रहमान साहब भी मजबूत है, जुबैर अहमद भी मजबूत है। बाकी मैं तो पक्का कांग्रेसी हूँ, हमेशा कांग्रेस को ही वोट दिया है। लेकिन आगे का क्या, लेकिन हालात ऐसे हैं कि ये दोनों सीटें, दो कैंडिडेट दोनों निकल जाएंगे और बीच में से बीजेपी निकाल जाएगी सीट। ये पक्की बात है, ये 100% की बात है। अब दो की लड़ाई में के बीच में से ये बीजेपी निकलेगी और सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। जो होना है वो तो सबके साथ ही है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ये बीजेपी की सीट अगर कैंडिडेट मजबूत आ गया बीजेपी का, तो इसी तरीके से ये दोनों कैंडिडेट, इनको दोनों को टिकट नहीं मिलना था, इन्होंने दोनों ने पार्टियां बदली, तो इस वजह से इनको नुकसान होगा। सीधी बात जो है वो ये है, ये हकीकत है कि दोनों कैंडिडेट को नुकसान होगा। ये इन्होंने जो चल रहे थे सीधे, उनको इन्होंने मतलब वो चल के नुकसान उठा लिया, बस यही है बात, मतलब ये नहीं, लेकिन यही होगा। हाँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार 100% लग रहा है। मैं आप लोगों को बताऊं, वैसे तो सरकार बनाएगा केजरीवाल, तकरीबन 62-63 सीटें हैं इस वक्त। अगर 36 का आंकड़ा भी अगर ले लिया तो सेंटर वो आ जाएगी, बहुमत आ जाएगी। नहीं, ये निकाल जाएंगे ये 36, मतलब 36 सीटें अगर आ गई। लग रहा जो तुमने बताया, बीजेपी की सरकार बनने वाली है, की सरकार बनेगी। यहाँ की सीट तो पक्की है। देखो जी, सही है, बस यही है और कुछ नहीं। भाई साहब कह रहे हैं कि वो 25 साल से बीजेपी नहीं है, इस बार बीजेपी को मौका, सही बात है, मौका दे रहे हैं आप? बिल्कुल। किस वजह से मिलेगा कि दोनों आपस में पार्टियां चेंज कर दी हैं, इस वजह से बीजेपी वैसे भी हो सकता है, वैसे भी जो है उम्मीद यही है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। दुनिया भर की बातें सर, आप भी जानते हैं इस बात को। तो देखो, भ्रष्टाचारी तो है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, और दिल्ली में लगता है पूरी सरकार इस बार केजरीवाल को 20 से 22 सीटें में दे दी हैं। बीजेपी ही जीतेगी, सरकार उसी की बनेगी। ये बताइए कि सीलमपुर में इस बार किसका जोर लग रहा है, बीजेपी का, कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का चुनाव में? देखो जी, ऐसा है, अभी तो कोई वो नहीं लग रहा जोर है, अभी थोड़े दिन के बाद पता चलेगा। अभी तो जो है ना, अब पहले तो ये था कि अगर होता तो कांग्रेस सीट निकल जाती है, अब थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा है, तो अभी थोड़े दिन बाद पता चलेगा इसका। और चेंजिंग क्या मतलब कि जो आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस में ऐसे ही होएगा ऐसे में। हाँ, तो पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे या कैंडिडेट को? नहीं, ज्यादातर तो वोट तो पार्टी को ही जाती है, ज्यादातर जितनी वोट होती है। कोई ऐसा कैंडिडेट होता है जो मतलब करीब का होता है और कुछ उधर चले जाते हैं, ऐसा हो जाता है। बैठिए, ये जो उल्टा हेरफेर हुआ है, इधर का उधर, उधर का उधर, तो सीलमपुर की जनता क्या कंफ्यूज हो गई है या क्या? वो कंफ्यूज होगी ना एकदम, जो थोड़ा सा एकदम चेंज हो गया बस ये। हाँ, तो ये थोड़ा सा जनता जो है ना, थोड़ी सी वो हो गई, तो ये हो रहा है अब इस टाइम में। तो अभी तो कोई पता नहीं चल रहा, अभी जो बात चल रही है क्या है, तो उसके बाद ही पता चलेगा क्या होएगा। अभी दोनों की आपस में लड़ाई के चलते हुए कहीं ऐसा नहीं तीसरा फायदा ले जाएगा? वो तो हो जाता है, फिर वो तो सभी जानते हैं, आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, दो में लड़ने में तीसरा निकल जाता। तो ये भी हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि दो लड़े आपस में, तीसरा हो जाता, जीत जाता है, वो कामयाब हो जाता है। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी ने काम किया है इस इलाके में? नहीं किया
आम पार्टी ने जो अब जो मौजूदा है ना, वो अभी अब के नहीं हुआ उसमें। ये जो अब जो ये है ना, इसमें काम इलाके में खास नहीं हुआ इसमें। अच्छा। हाँ, अब्दुल रहमान विधायक थे, उन्होंने काम अच्छा नहीं किया। हाँ, मतलब इस टाइम में काम वो हुआ नहीं हमारे इलाके में। हाँ, ये हुआ है। मतलब आम आदमी पार्टी ने जो टिकट बदला है कांग्रेस के उम्मीदवार को, यहाँ समझदार के ही बदला है, वो तो समझ के ही बदला है उन्होंने जो टिकट बदला है। हाँ, तो आम आदमी पार्टी को फायदा मिलेगा। हाँ, आम पार्टी को फायदा मिलेगा उसका इसमें, तो इसलिए थोड़ा सा ये चेंज करा है इनको। ये बताइए, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, किस पार्टी का जोर लग रहा है इस बिहार विधानसभा में? देखो, विधानसभा रहमान भाई का जोर है इस बार जाफराबाद में। ऐसा नहीं है, कांग्रेस के उम्मीदवार अच्छे हैं, वो उम्मीद है जीतने की, जैसी लहर चल रही है जाफराबाद के अंदर। पहले वो आम आदमी पार्टी में थे, अब कांग्रेस में शामिल हो गए। नहीं, डिसीजन सही है, जो भी है अच्छा है, आदमी भी बढ़िया है, जीतने की उम्मीद है, ऐसा कुछ नहीं। काम किया नहीं, काम तो हो ही रहा है जाफराबाद के अंदर, कोई ऐसा नहीं है, काम तो सब सही है, डेवलपमेंट है, ऐसा नहीं है, सब हो रहा है। वो डेवलपमेंट आम आदमी पार्टी की सरकार में रहते हुआ, या फिर आपको आप उम्मीद है कि अब कांग्रेस में आ जाएंगे तो करेंगे और बेहतर करेंगे? अब तो ज्यादा बेहतर होगा कांग्रेस में। कांग्रेस की छवि अच्छी है जाफराबाद के अंदर, वैसे भी आम आदमी पार्टी की इतनी अच्छी छवि नहीं थी। अच्छी नहीं काम नहीं किया, काम अच्छा नहीं किया। क्या लग रहा है सर, क्या इस बार दिल्ली में लग रहा है? देखो, सरकार का तो हम कह नहीं सकते किसकी आएगी, मगर अपने इलाके की हम कह सकते हैं हाँ, कांग्रेस की लहर अच्छी है। और वैसे अब्दुल रहमान साहब जो हैं, पहले मौजूदा विधायक भी हैं और जीतने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि चौधरी साहब का गिराव कांग्रेस में से जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने बहुत कम हो चुका है। और ये थोड़ा ही कि अब उनको ही पब्लिक जिताती रहेगी, कभी उनकी वाइफ को जिताएगी जुबैर की को, कभी जुबैर को जिताएगी, कभी चौधरी साहब को जिताएगी। क्या उन्हीं के पीछे थोड़ी रह गई, उन्हीं के अगेंस्ट थोड़ी इस टाइम। अब देखो, एक नया चेहरा कांग्रेस में, भाई अब्दुल रहमान साहब ने पहले भी अच्छा काम करा और अब 3 साल अच्छा काम करने की उम्मीद है और जीत के भी आने की उम्मीद है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने काम वाम किया है क्या? हाँ, दिल्ली ने आम आदमी पार्टी में काम किया। काम हम कौन सा काम को मना कर रहे हैं कि काम नहीं किया, काम तो उन्होंने किया है आम आदमी पार्टी ने। भाई कैंडिडेट पे वोट देंगे? हाँ, हम कहा तो देखो क्या है, हम कैंडिडेट पे ही वोट देंगे। अब इस टाइम हमारे यहाँ कांग्रेस की लहर अच्छी है और हम चाहते हैं कि भाई अब्दुल रहमान को ही जिताया जाए। इस बार विधानसभा में किसका दम लग रहा है आपको? कांग्रेस का लग रहा है। कांग्रेस का दम लग रहा है। आम आदमी पार्टी का नहीं? अभी तो नहीं लग रहा, दिखाई दे रहा आम पार्टी का। कांग्रेस का कैंडिडेट आपको लगता है कि बेहतर है आम आदमी पार्टी से, इसलिए? जी। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर ये नहीं किया, क्या कांग्रेस ने? आम पार्टी ने किया वैसे काम, तो यहाँ पे काम तो उन्होंने किया। अभी यहाँ पे काम उन्होंने किया, तो लेकिन कांग्रेस का जोर इस बार क्यों लग रहा है? वो 3-4 जने हो गए ना इसमें कांग्रेस में, इस वजह से लग रहा है इसमें। 3-4 जगह 3-4 जने हो गए इसके अंदर। अच्छा। जहाँ इसमें था वो उधर चला गया, ये कांग्रेस में क्यों गए? अपनी उसकी वजह से तो गया हूँ, ऐसा लग रहा है हमें। आप कंफ्यूज हैं कि किसको दें किसको नहीं? आम आदमी पर यही मसला है अभी कंफ्यूज है। अभी कंफ्यूज है, अभी किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए। इस बार किसका जोर लग रहा है विधानसभा के अंदर, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या बीजेपी? भाई आम आदमी पार्टी क्या, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस निकलेगी सिलमपुर विधानसभा से। तो कांग्रेस निकलेगी। कांग्रेस का जोर ज्यादा है, कांग्रेस निकलनी चाहिए। दिल्ली में लग रहा है कि कांग्रेस रिवाइव कर रही है, वापसी है। रिवाइव करेगी जी, बिल्कुल। आप लोग मौका तो देते नहीं हो काम वाम करने का। अच्छा जी, धांधलेबाजी का ना फुल चल रही है, सब पूरे के पूरे देश को पता है, जब मर्जी कुछ भी हो जाता है क्या नहीं? ये हो रहा है। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया इलाके में, या किया? काम किया, क्यों नहीं किया? मैंने तो तुमसे कहा ही नहीं कि आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया। किया है भाई, सब क्या नाम है, सबको दिख रहा है, काम तो किया है। लेकिन जोर इस बार कांग्रेस का लग रहा है जोर। सीलमपुर विधानसभा जो कि एक माइनॉरिटी की एक बड़ी सीट मानी जाती है उत्तर पूर्वी दिल्ली की, और यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो विधायक है वो कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया, और कांग्रेस के पूर्व निगम पार्षद को आम आदमी पार्टी ने यहाँ से
टिकट दे दिया, जिसको लेकर के यहाँ की जो आबादी है वो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल अपने आप को कंफ्यूज सा महसूस कर रही है। उनका मानना है कि कहीं इस लड़ाई में कोई तीसरा फायदा ना ले जाए, लेकिन फिलहाल यहाँ की जो जनता है उनका साफ तौर पर यही मानना है कि जो भी विधानसभा के अंदर आए वो करारी टक्कर जो है वो दे सके और यहाँ के मुद्दे जो है वो उठा सके विधानसभा में, उसी को इस चुनाव में जीत करके सीलमपुर से भेजेंगे। कैमरा पर्सन इमैनुअल के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली।